हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज फिर है मेरे साथ मेरी मम्मी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से मैं कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो डाल नहीं पा रही हूँ, तो आज मैंने डिसाइड करा कि मैं एक वीडियो डाल ही देती हूँ। एंड इट इज़ बेसिकली अ स्टोरी टाइम अबाउट हर पैरानॉर्मल इंसिडेंट। और मेरे भाई को पीछे इग्नोर करना, आई रियली रियली हेट हिम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी टाइम। चलो। एक बार की बात है, मेरे दादाजी जो थे वो जॉब करते थे बाहर आगरा साइड में, तब उनकी पोस्टिंग थी। और उधर मतलब बहुत पहले की बात है, ऐसा लगभग 70 के आसपास की। और उधर तब बहुत जंगल हुआ करते थे, क्योंकि अब तो हर जगह बिल्डिंग है, कॉलोनी है, ये सब हो गया, लेकिन तब बहुत जंगल हुआ करते थे। और जो दादाजी में थे उनकी वो वीडियो थे, और मेरी दादी और मेरे पापा, तब 5-10 साल के लगभग थे मेरे पापा। और मतलब मेरे फादर ही मुझे बताते हैं अक्सर कि हम उनके जो पापा थे वो बाहर विजिट पे जाने वाले थे, और उन्हें कोई साइड देख के आनी थी। तो उन्होंने सबको कहा कि ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो, मेरी दादी को। और मेरे पापा तो थे ही छोटे, कहेंगे तुम भी बैठ लो, और भाई हम तब तक साइड देख के आनी मुझे, और वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा तुम भी मतलब घूम फिर लोगे। वहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे, जहाँ पर उनका क्वार्टर था उससे थोड़ी दूरी पे एक कब्रिस्तान था। और वहाँ अक्सर कुछ ऐसे इंसिडेंट होते थे, और अक्सर मेरी दादी को ये चीज़ें दिख जाती थी। मतलब बचपन से ही उनका ऐसा था, बहुत जल्दी हमें तो कभी, भाई मुझे तो भगवान की तरफ से कभी कुछ भी ऐसा नहीं कुछ हुआ लोगों की एनर्जी कि मुझे, लेकिन मेरी दादी को हमेशा ही कुछ ना कुछ दिख ही जाती थी। जहाँ भी ऐसी अजीब जगह पे जाती थी, और उन्हें वहाँ भी थोड़ा ऐसा होने लगा था। लेकिन क्योंकि मेरे पापा जी थोड़े ऐसे थे, वो कभी भी विश्वास नहीं करते थे दादी से, हमेशा मना करते थे, नहीं तुम्हें ऐसे रहने रहता है, ये वो हमेशा कहते थे कि यहाँ पे कुछ अजीब लगता है, कभी कुछ दिखाई देता है। तो हमेशा कहते नहीं, तो मतलब ऐसे ही सोचते हो, तुम्हें तो कहीं भी कुछ दिखाई देता है। और जब वो उस दिन साइड पे सब घूमने चले गए, और उनके साथ एक तब उन्हें चपरासी भी मिला हुआ था एक साथ में, वो भी उनके साथ सभी चले गए जीप में बैठ के। और घर पे मेरी दादी ने कलाकंद जमाया हुआ था अपने हाथ से, 2 बड़ी बड़ी प्लेटें, और उस रूम को चारों तरफ से लॉक करके, और खिड़कियाँ भी जितनी भी वो भी बंद थी, और बाहर से भी लॉक लगा के, चाबी भी उनके पास थी। और वो चारों लोग वहाँ से चले जाते हैं लगभग 1-2 घंटे बाद। वो जब घूम के आते हैं वहाँ से, और आके देखते हैं तो मतलब तब मेरे दादाजी को थोड़ा ये हुआ था कि ऐसे कैसे हो सकता है। और जब जैसे वो घर पे लौटते हैं और लॉक खोलते हैं, तभी देखते हैं कि वहाँ पे जो उन्होंने कलाकंद जमाया हुआ था प्लेट में, वो पूरा ख़त्म था। मतलब एक ये कि जैसे अगर कोई इंसान खाएगा, थोड़ा बहुत यार उसमें से दिख जाएगा, लगा हुआ होगा, कुछ तो होगा, लेकिन वो बिल्कुल साफ एकदम प्लेट थी दोनों। क्लीन, जैसे हम लोग मैगी खा के प्लेट को चाट देते हैं ऐसे वाली क्लीन। भाई मैगी भी थोड़ा तो दिखती है ना, मतलब चाटने के बाद भी आपको निशान तो लगती कि हाँ किसी ने चाटी है। वो इतनी साफ प्लेट थी दोनों। और दूसरी बात ये नहीं था कि कहीं से आने का रास्ता नहीं था, और उसका रास्ता नहीं था, सब लॉक था। खुद उन्होंने चेक किया था मेरी दादी ने, और मेरे पापा भी साथ में थे, 10 साल की लगभग उम्र थी। और सबको एकदम शॉक्ड हो गई कि ये कैसे हो सकता है। और आप यकीन करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पापा आज मुझे बताते कि वहाँ पर सिर्फ एक पैर था पूरी बेडशीट पे, और वो काफ़ी लंबा पैर था। कंटिन्यू करो। और यहाँ पे पैर था। वहाँ पे बेडशीट पे बस एक ही, मतलब बेड पे एक ही पैर था, दूसरा भी नहीं था। तो भाई दूसरा जिस एक ही भूत की पैर, मम्मी बात कर रही है वो अभी हमारे पीछे ही है मौजूद। मतलब सब इस बात को आज भी मेरे फादर कहते थे, ऐसा ये नहीं सुना है कि एक ही पैर क्या वो लंगड़ा हो हमको जरूर आएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसकी बेइज्जती कर दी है। उसका। और ये कितनी मतलब बिल्कुल शॉकिंग है कि यार कुछ तो ऐसा होता वहाँ पे कि हमें और लगे कि इतना नहीं। बड़ा पैर किसका और ही पैर होगा? भी काफी बड़ा था, हाँ ये पैर मेरे पापा बताते थे, वो पैर भी काफी बड़ा था, और सिंगल पैर था, यानी कि दूसरे पैर बेड पे आए नहीं, वो उड़ गया क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चलो पैर तो था ही, कलाकंद भी नहीं था भाई कमरे में, कितना खा के गया इस होगा, बात का कहाँ हुआ कि गया होगा। कलाकंद हम तो जमाया कहते और हैं कि मिला भी नहीं। आत्मा होती है कैसे कर देती है, तो बिल्कुल जब सुनती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ कि सच में ही या कुछ ऐसी, कि नहीं वो मैंने अपनी आंखों से देखा था। Now my mother will tell किस्सा her own experience, own horror experience of your life. ठीक है? मैं तब मैं जो सिक्किम मैंने थी, बहुत सारे लोगों और को बताया हुआ केतु है। 1 ही साल की थी तब, 1 या 1.5 Yes. साल की थी, और ये बहुत छोटी थी। और सिक्किम में क्या था, जो हमारी क्वार्टर पे इसके बाद आर्मी में है, और अब तो रिटायर्ड है। तो जैसे ही हम वहाँ पे क्या होता था कि इसके फादर की ना रात में पक्का नाइट ड्यूटी थी, और मैं हमेशा अकेली रह जाती, और मैं अकेले में बहुत डर लगती थी। मैं हमेशा से शुरू से जॉइंट फैमिली में रही हूँ, और मैं कभी घर में अकेली नहीं रही थी, कभी रूम में भी नहीं हुई।
तो वहाँ पे अकेले रहना पड़ता था और किट्टू बहुत छोटे और पीछे पूरा जंगल जंगल था। बहुत रात में डेली बारिश हो जाती थी, लाइट चली जाती थी, भयानक सी आवाज़ें आने लगती थी जानवरों की। इट वाज वेरी क्रीपी एरिया। क्रीपी एरिया तो नहीं कह सकते, पर हाँ रात में थोड़ा ना अजीब हो जाता था। दिन में बहुत सुंदर, वो उतना ही ज़्यादा सुंदर जितना रात में डरावना होता था। और क्योंकि सब अपने क्वार्टर में वहाँ पे ये था कि 7 बजे के बाद, 7 या 6 बजे के बाद कोई भी फैमिली बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जानवरों का, थोड़ा जंगली जानवरों का डर होता था। सभी को ये ऑर्डर थे कि कोई भी फैमिली या बच्चा बाहर नहीं घूमेगा रात में। तो सब अपने अपने क्वार्टर बंद कर लेते थे। बारिश डेली होती थी और मैं भी उस रात जल्दी जल्दी काम कर लिया करती थी। किट्टू बहुत छोटी, और आप यकीन होगा मैं किट्टू के साथ किचन में जाया करती थी और उसे ही लेके आया करती थी। मुझे ऐसा लगता है चलो कोई तो मेरे साथ है किचन तक जाने में। जब भी बहुत ही छोटी है, सो जाती थी तो उठाती थी, किट्टू उठ, देखो देखो ये देखो। और ये मतलब मुझे लगता था यार ऐसे क्यों ही करती हूँ मैं, फिर भी लेकिन मुझे बहुत डर लगता था। बताऊँ, मेरे घर में एक ऐसी डॉल थी जो किट्टू ने अपने हाथों से बनाई हुई थी। मैंने उसे एक डॉल ला के दी, जिससे उसकी आंखें भी ना फोड़ रखी थी, आंखें फोड़ी हुई थी, उसमें काजल लगाया था खूब काली आंखें करके, उसकी लिपस्टिक भी यहाँ तक रहती थी। और भाई वो डॉल जब भी कोई देखता था बहुत डरता था। और मैं तो रात में इसके सोने, ये तो उसे लेके सोती थी और जैसे ही सो जाती थी हमेशा उस डॉल को उठा के तुरंत कुंडी लगा के अलमारी में रख देती थी। इसके सारे माय ओन पर्सनल एनाबेल। तो उस दिन रात में हमने खाना बनाया हम दोनों, बल्कि मैं तो पूरी रात भी नहीं सोती थी। कभी भी ऐसा होता था मुझे 3 बजे या 2 बजे नींद आती थी, जब बिल्कुल थक जाती थी कि चलो अब सोना है, तो अपने आप ही आँख में मैं टॉर्च लेके, माचिस लेके, मोमबत्ती लेके, हर चीज़ सिरहाने रख के सोती थी। तब वो गाना बहुत चला था, मूवी का नाम याद है, रात अंधेरी है कुछ गए दिए, सनी लियोन थी शायद उसमें। तभी मैं जैसे हाँ हाँ हाँ, तो मैं जैसे गहरी सी नींद आ गई मुझे और लगभग 3 बजे थे रात के। और तभी मुझे बिल्कुल कान में जैसे कोई आपसे ऐसा बिल्कुल मुँह लगा कर, कोई विस्पर कर रहा है। हाँ बिल्कुल धीरे से। उससे मुझे अभी भी ना मुझे ऐसे लगने लगता है, डर सा उस आवाज़ को मुझे फील गूज़बम्स हो जाते हैं, गूज़बम्स आ जाते हैं। हाँ जब भी मैं इसे सोचती हूँ। और उस टाइम पर मैं बहुत डर गई थी भाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, मैं अकेली थी, किट्टू बहुत छोटी थी। तो क्या बोलते और मैं रात में उसने ऐसे कहा रात अंधेरी है बुझ गए दिए, और भाई कान में तो कोई धीरे से आपको ऐसे कहे और मेरी एकदम से आँख ऐसे खुली तो कमरे में पूरा अंधेरा, जबकि मैं कैंडल जला के सोई थी। और मुझे तभी ये हुआ कि तो बिल्कुल सच में वही बात है जो उसने मेरे कान में कि रात अंधेरी है बुझ गए दिए, और दिखा के बिल्कुल इतना गजब का अंधेरा था ना कि बिल्कुल दिख नहीं रहा था मुझे। और मैं एकदम पसीने मेरे इस तरह चलने लगे, जब वहाँ सर्दी होती थी। और मेरी बहुत बड़ी तरफ ना मैं भगवान से गिरा, मुझे कुछ भी ना दिखाई दे, मुझे कुछ भी ना दिखाई दे भगवान, मेरे आसपास कोई चीज़ ना हो। और मैंने इतना नाम लिया हो ना मैं वहाँ पे भगवान का, कि जैसे कहते हैं ना समाधि करते हैं रात भर भगवान का नाम, मैं वैसे रात भर भगवान का नाम लेती हूँ। हे भगवान मुझे कुछ ना दिखाई दे, मेरा साथ देना। और मैंने ऐसे टॉर्च उठाई, टॉर्च की, मैंने ये कहती थी भगवान मुझे कुछ ना दिखाई दे, मैंने टॉर्च ऑन करो, टॉर्च ऑन देखा है। मैं जैसे ही देखा कि कैंडल के पास है ना, आप यकीन नहीं करेंगे वो तभी बुझी थी, वो मेल्ट थी, मतलब वो गर्म था मोम भी, यानी किसी ने तब मुझे कहा जब वो बुझी एकदम से। एक तो हो गया कि चलो हाँ मेरी कैंडल तो पहले से वहाँ, क्योंकि मोम जम जाता है। और जब उन्होंने कहा तुरंत कि रात अंधेरी बुझ गई, और जैसे ही मैंने टॉर्च खोली और जैसे ही क्योंकि मेल्ट था पूरा मोम, वो तभी मोमबत्ती बुझी हुई थी तभी। और मैंने फिर हिम्मत करके एक मोमबत्ती और लगाई, भगवान का ध्यान करते हुए, माला जपती हुई मुझे सुबह जब 4 बजे बजे गई हुई पास में भाई साहब तो मतलब बहुत अच्छा गाते थे, सिंगिंग बहुत ज़्यादा अच्छा करी। वो 4 बजे उनका एक मतलब ये था ही कि उन्हें गाना था, और मैं सो जाती थी उस टाइम, मुझे ऐसे लगा अब सब जग रहे हैं अब मैं सो जाऊँगी। और वो जैसे गाना गाना शुरू करते थे और मैं फिर आराम से सो जाती थी, अब सब उठ रहे हैं धीरे धीरे। मैंने कभी अपने हस्बैंड को भी नहीं बात बताई, क्योंकि वो कभी यकीन ही नहीं करते, मैं अगर बता देती कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कह देते थे रात में जब तू सोएगी ना मैं चला नहीं, इधर से तेरी चादर खींच लेगा कोई, और वो सब आपके दिमाग में चलती रही। और आपने कभी देखा होगा, पक्का देखा, जब आप अकेले होते हैं और जब आप थोड़ा डरते होंगे, तो अगर जो डरता नहीं उसको खैर कोई फर्क नहीं, लेकिन जो मेरे जैसा भाई डरने वाला होगा उससे ये बातें अक्सर याद आने लगती, दुनिया भर के भूतों की कहानियाँ, भूतों वाली बातें सब याद आएगा। और मैं तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ चीज़ों को लेके। और भगवान की कृपा है कि मुझे कभी दिखाई नहीं दिया, और दिखे भी ना भाई, दिखे भी ना, मैं क्योंकि पागल हो जाऊँगी ना। मेरे साथ मिलेंगे दोनों नेक्स्ट वीडियो में अपनी कोई नई स्टोरी के साथ, और स्टोरी भी और एक्सपीरियंस भी बहुत सारे हैं हमारे पास भी, जो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो And if you want more such videos, like कर देना and do subscribe and comment if you like it. Bye bye.